दोस्तों न्यूज़ ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। ये इस कोर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप अपने न्यूज़ ब्लॉग के लिए आर्टिकल कैसे लिख सकते हो। अब देखो हमारा जो न्यूज़ ब्लॉग है ना वो डिपेंड करता है आपकी न्यूज़ के ऊपर कि आप न्यूज़ कैसे लिख रहे हो। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से न्यूज़ ब्लॉग के ऊपर न्यूज़ लिखी जाती है, कहाँ से न्यूज़ की रिसर्च करनी है, एसईओ क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, न्यूज़ लिखने का सही तरीका क्या होता है, कैसे वायरल न्यूज़ फाइंड करनी है। मतलब सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, एक एक करके हर स्टेप को फॉलो करना, सीखना और फिर आपको न्यूज़ लिखना आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको सारा प्रोसेस बहुत ही आसान भाषा में बता देता हूं। तो दोस्तों न्यूज़ ब्लॉग के लिए आर्टिकल कैसे लिखते हैं उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंटेंट कितनी तरह का होता है। मतलब कि जो आप आर्टिकल लिखने जा रहे हो वो कितनी तरह के आर्टिकल होते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखो जब भी हम न्यूज़ ब्लॉग पे कंटेंट लिखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आएगी न्यूज़। ठीक है, अब न्यूज़ कैसी होती है एक बार इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। जैसे कि एमआई वर्सेस डीसी, मुंबई इंडियंस और दिल्ली का अगर कोई मैच हुआ आईपीएल 2025 में होने वाला है, तो उनका जो मुकाबला होगा उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ लिखी, तो ये वाला जो आर्टिकल आप लिख रहे हो ये जिस दिन मुकाबला होना है, ठीक है, आपने एक दिन पहले लिखा और जिस दिन मुकाबला होना है उस दिन इसको लोग पढ़ेंगे। मुकाबले के बाद इस न्यूज़ को कोई पढ़ना पसंद नहीं करेगा। मतलब कि एक ऐसा आर्टिकल हुआ जो कि आज के टाइम पे ही पढ़ा जाएगा, जैसे ही वो इवेंट हुआ उसके बाद उसे कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को समझना। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे कि अभी ज्योति हरियाणा की रहने वाली जो यूट्यूबर है, इसको जासूसी के रूप में गिरफ्तार किया गया कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। तो यहाँ पे एक आर्टिकल आपने लिखा कि अकेली नहीं थी और भी जासूस तैयार कर रहा था पाकिस्तान। ठीक है, तो ये क्या है, अभी ये मामला गरमाया हुआ है, अभी ये मामला चल रहा है, तो लोग इसको पढ़ेंगे 10 दिन 15 दिन, जब तक भी ये चीज़ चलेगी तब तक लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक साल बाद ये आर्टिकल बिल्कुल पुराना हो जाएगा, एक महीने बाद बिल्कुल पुराना हो जाएगा जैसे ये मामला शांत होता है। तो दोनों टॉपिक्स में आपने क्या फ़र्क महसूस किया? एक ऐसा टॉपिक, ठीक है, जो कि एक दो दिन में ही ख़त्म हो गया, मतलब ये आर्टिकल एक दो दिन बाद कोई नहीं पढ़ेगा, इंटरेस्ट ही नहीं लेगा जब वो मैच ही हो गया। दूसरा, जब तक वो इवेंट चल रहा है, जब तक वो न्यूज़ चल रही है, तब तक लोग इससे रिलेटेड जानकारी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी न्यूज़ में आता है। तीसरी चीज़, जैसे कि पाक शेलिंग में जान गंवाने वाले परिवार वालों को मिलेगी सरकारी नौकरी। ठीक है, तो ये भी अभी के टाइम पे अगर इसकी बात चल रही है तो लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाले हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद कोई इसे नहीं पढ़ेगा। तो यहाँ पे अपने तीन तरह की न्यूज़ देखी, एक जो एक दो दिन ही जिसकी टाइम स्पैन है उसके बाद कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा क्योंकि वो इवेंट हो गया। दूसरा, जो 10 से 15 दिन या महीना चल रहा है उस तरह का कंटेंट हो गया। तीसरा, जो कि 10 दिन हफ्ता इस चीज़ की बात चलेगी, उसके बाद कोई इसको नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया न्यूज़ टाइप का कंटेंट। तो आपको इस तरह के कंटेंट लिखने पड़ेंगे। कुछ ऐसे कंटेंट होंगे जो एक दो दिन ही चलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 10-15 दिन चलेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा कंटेंट भी होता है न्यूज़ ब्लॉग के लिए जो कि हमेशा रहेगा, मतलब उसको लोग हमेशा पढ़ेंगे, वो भी हमें लिखना है। वो कंटेंट क्या होता है? वो कंटेंट होता है एवरग्रीन कंटेंट। एवरग्रीन कंटेंट का एग्जांपल देता हूं, जैसे कि क्रिकेट का आपने न्यूज़ ब्लॉग बनाया तो सचिन तेंदुलकर ओडीआई रन्स ईयर बाय ईयर, अगर आपने इस पे आर्टिकल लिखा तो सचिन तेंदुलकर ने जो ओडीआई में रन्स बनाए हैं हर साल ईयर बाय ईयर, ठीक है, वो हमेशा सेम रहेंगे। और आपने इस पे आर्टिकल लिख दिया तो लोग जब भी इसको सर्च करेंगे, अगर आपका आर्टिकल आता है वो उसे हमेशा पढ़ेंगे। मतलब इस तरह का कंटेंट कभी पुराना नहीं होता। तो न्यूज़ ब्लॉग पे आपको ऐसे आर्टिकल्स तो लिखने ही हैं, इसके साथ साथ कुछ एवरग्रीन कंटेंट भी लिखना है। एक और एग्जांपल देता हूं, लॉन्गेस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट, की सबसे ज़्यादा लंबे छक्के इंटरनेशनल क्रिकेट में किसने मारे, तो ये भी पुराना नहीं होगा। जब तक कि कोई और लंबा सिक्स नहीं मारेगा सबसे, तब तक ये पुराना नहीं होगा। और जब किसी ने सबसे लंबा सिक्स और मार दिया आप उसको अपडेट कर सकते हो। मतलब ये कंटेंट कुछ ऐसा है जो हमेशा ट्रेंड में रहेगा, हमेशा लोग सर्च करते रहेंगे, उसे एवरग्रीन कंटेंट बोला जाता है। ठीक है, और हर कैटेगरी में एवरग्रीन कंटेंट होते हैं, जैसे कि ये क्रिकेट का एग्जाम्पल है। ऐसे ही अगर आप लोगे पॉलिटिक्स का, तो पॉलिटिक्स के भी एवरग्रीन कंटेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप लोग एंटरटेनमेंट का, तो उसका भी मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा हाई बजट मूवी, सबसे ज़्यादा फ्लॉप मूवी जो सबसे हाई बजट में बनी थी, तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको न्यूज़ ब्लॉग पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन बना के ही न्यूज़ डालनी है। ठीक है,
इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एसईओ आपको पता होना चाहिए जब आप न्यूज़ ब्लॉग पे काम कर रहे हो। बेसिक चीज़ें हैं। एसईओ होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब गूगल पे आपने कुछ लिखा, जैसे आपने लिखा पिज़्ज़ा कैसे बनाएं, ठीक है, तो आपने अपने ब्लॉग पे आर्टिकल लिखा हुआ है पिज़्ज़ा कैसे बनाएं, तो कोई भी जब पिज़्ज़ा कैसे बनाएं गूगल पे सर्च करता है तो आपका आर्टिकल गूगल पे दिखे उसको, ठीक है। इसको एसईओ बोला जाता है। तो एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो, अपने ब्लॉग को गूगल पे लाने की कोशिश करते हो। इस प्रोसेस को एसईओ बोला जाता है, ठीक है। बहुत आसान भाषा में बता दिया। इसके बाद एसईओ क्या होता है ये मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड्स होते क्या हैं। तो जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे गूगल खोल लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे गूगल खोला और गूगल पे मैंने लिखा सपोज करो पिज़्ज़ा, ठीक है, कैसे बनाएं, कैसे बनता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो भी आप लोग गूगल पे सर्च करते हो या कोई भी सर्च कर रहा है उसको एसईओ बोला जाता है। तो गूगल यहाँ पे जो चीज़ें दिखा रहा है ना, ये क्या है, हम और आप जो सर्च करते हैं वही यहाँ पे दिखाता है। इनको कीवर्ड्स बोलते हैं, यानी जो गूगल पे लिख के सर्च किया जाता है वो कीवर्ड्स होते हैं। इसके बाद क्या है? डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डोमेन अथॉरिटी है क्या वो चीज़ समझ लो, फिर उसके बाद चेक कैसे करते हैं वो बताऊंगा और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बताऊंगा। देखो डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, जैसे कि google.com है, ठीक है, तो गूगल की क्या वैल्यू है इंटरनेट पे वो डोमेन अथॉरिटी से पता लगती है। एक 0 से लेके 100 के बीच नंबर होता है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होता है, ठीक है, यानी उतना ही वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है इंटरनेट पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाता है, ठीक है, तो एक वेबसाइट आई यहाँ पे सपोज करो ये कुकपैड की, ठीक है, कुकपैड की डोमेन अथॉरिटी सपोज करो 90 है और आज तक की डोमेन अथॉरिटी सपोज करो 50 है। एग्जाम्पल ले रहे हैं तो कुकपैड वाली को गूगल पहले प्रेफर करेगा कि भाई इसकी अथॉरिटी ज़्यादा है तो मैं इसको गूगल में पहले दिखाऊं। तो अथॉरिटी का काफ़ी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अथॉरिटी बढ़ती कैसे है? अथॉरिटी बढ़ती है टाइम के अकॉर्डिंग। जब आप ज़्यादा टाइम तक अपने ब्लॉग पे काम करते हो, मतलब 2-3 साल पुराना ब्लॉग हो गया, साथ में आपके ब्लॉग पे क्वालिटी मिल रही है, अच्छे ट्रैफिक आ रहा है, मतलब बहुत लोग पढ़ने आ रहे हैं, तो धीरे धीरे बैकलिंक्स बनते जाते हैं और अथॉरिटी बढ़ती जाती है ओवर द टाइम। बैकलिंक्स क्या होते हैं इसमें भी जाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये है कि गुड क्वालिटी काम करते रहो, अथॉरिटी बनती रहेगी। एक आसान भाषा में बता देता हूँ, जैसे कि कोई परचूनी की दुकान है 1950 से चल रही है अभी तक, तो वो पुराने टाइम से अच्छी क्वालिटी और ठीक ठाक पैसों में, मतलब ज़्यादा चेपते नहीं है लोगों को, महंगी चीज़ नहीं देते, अच्छी रीजनेबल प्राइस में देते हैं। तो 1950 से वो सर्विस दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका ट्रस्ट बन गया मार्केट में, उनकी एक इमेज बन गई। ऐसे ही डोमेन अथॉरिटी होती है जब आप पुराने टाइम से, मतलब आज से ही अच्छी क्वालिटी देने लगते हो और लोग आने लगते हैं, आपसे लोग जुड़ने लग जाते हैं, इंटरनेट पर बैकलिंक्स मिल जाते हैं। जब कोई और वेबसाइट आपको लिंक देती है उसको बैकलिंक कहते हैं, तो ऑटोमेटिकली डोमेन अथॉरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसको आप खुद से बढ़ाओगे तो गूगल उसको प्रेफर नहीं करता, तो धीरे धीरे अच्छा काम करते रहो, अथॉरिटी बढ़ती रहेगी। इसको चेक कैसे करते हैं इस पे अभी हमें इतना फोकस नहीं करना, हमें अपनी क्वालिटी पे फोकस करना है। तो जब आप लिखोगे चेक डोमेन, ठीक है, अथॉरिटी और HRF, ठीक है, ये भी मैं आपको चेक करनी बता देता हूँ, जो कि नई वेबसाइट की 0 होती है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट है, जैसे मैंने लिखा google.com, ठीक है, कोई भी वेबसाइट है उसका लिंक यहाँ पे डालो इस वेबसाइट पे, तो उसकी अथॉरिटी बता देगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी चीज़ है और इसको आपको पता होना चाहिए। देखो जब आप कोई काम करते हो हर चीज़ का पता होना चाहिए। देखो 98 अथॉरिटी है, 92 लाख मिलियन, ठीक है, इसके क्या है? बैकलिंक्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये समझ आ गया आपको डोमेन अथॉरिटी क्या होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कि न्यूज़ ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिखते कैसे हैं। ये सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे आने वाला है। सबसे पहली चीज़ है कि न्यूज़ ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिखने से पहले आपको ट्रेंडिंग न्यूज़ सर्च करना आना चाहिए। तो आपको पता कैसे लगेगा क्या ट्रेंड में चल रहा है? उसके लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ है, जो हर इंसान प्रेफर करता है न्यूज़ ब्लॉग पे काम कर रहा है, गूगल पे आना है, लिखना है ट्रेंड्स गूगल और गूगल ट्रेंड्स पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे जो आज के टाइम पे ट्रेंड में चल रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ से आप मूव भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी क्वेरीज देख सकते हो क्या क्या ट्रेंड में चल रहा है, कैटेगरीज के वाइज भी सर्च कर सकते हो। दूसरा है ट्रेंडिंग नाउ पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे पास्ट 24 आवर्स है या पिछले कुछ घंटों में क्या रैंक पे चल रहा है, कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो कि किस कैटेगरी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसमें बिजनेस एंड फाइनेंस, इसमें क्या क्या ट्रेंड में चल रहा है, वो सारे लेटेस्ट टॉपिक्स जो लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से पता लगा सकते हो। दूसरी चीज़ है कि आप गूगल पे सर्च कर लो न्यूज़, ठीक है,
हिंदी, और यहाँ पे मैंने किया क्रिकेट, या जो भी आपकी कैटेगरी है उससे रिलेटेड जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो। ये जो न्यूज़ की वेबसाइट्स हैं यहाँ से भी आपको लेटेस्ट जो आर्टिकल्स हैं उनका पता लग जाता है। तो रिसर्च कैसे करनी है, लोगों के मन में आता है भाई किस चीज़ पे न्यूज़ लिखें, वो आप न्यूज़ वेबसाइट्स और गूगल ट्रेंड से आइडिया ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ आती है हाउ टू राइट न्यूज़, न्यूज़ लिखते कैसे हैं, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, ये मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, पोस्ट पे जाएंगे, ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हमें अगर आर्टिकल लिखना है तो हमें टाइटल बनाना पड़ता है। तो टाइटल क्या होता है, तो जैसे कि मैंने गूगल पे कुछ भी सर्च किया, मैं एक बार गूगल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बताऊंगा। ये मैंने गूगल ओपन कर लिया, अब गूगल पे मैंने कुछ भी सर्च किया, एग्जाम्पल ले लेते हैं पिज़्ज़ा, ठीक है, या फिर कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हाउ टू मेक मनी, ठीक है, मेक, और मैंने लिखा मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स, ये मैंने लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना वेबसाइट जो दिख रही है गूगल पे, उसमें 3 चीज़ नोटिस करनी है। पहली चीज़ क्या है, ये लोग देखते हैं, ये हमारा होता है टाइटल। ठीक है, टाइटल कहाँ दिया जाएगा, यहाँ पे अपनी पोस्ट में। दूसरी चीज़ होती है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये कहाँ दी जाएगी वो मैं बता दूंगा। तीसरी चीज़ होता है लिंक। ठीक है, जो लिंक है, ये 3 चीज़ें लोगों को दिखती हैं। ठीक है, तो ये तीनों मैं आपको बताऊंगा। तो टाइटल क्या है जो सबसे इधर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो तरीका मैंने बताया न्यूज़ रिसर्च करने का, आपको उसके अकॉर्डिंग रिसर्च कर लेनी है। ठीक है, तो मैंने ये आर्टिकल सेलेक्ट किया। अब टाइटल कैसे बनाना है, जैसे कि यहाँ पे है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ठीक है, टीम इंडिया को बड़ा झटका, मोहम्मद शमी का इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में खेलना मुश्किल। ध्यान से देखना टाइटल कैसे बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं गूगल पे आ जाऊँगा। ठीक है, मैं गूगल पे आ गया और मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये मेरा मेन टॉपिक है। तो यहाँ पे मैं देखूँगा लोग गूगल पे क्या क्या लिख के सर्च कर रहे हैं। जैसे कि ये मुझे मिला इंडिया वर्सेस टेस्ट 2025, ये मुझे मिला, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, ये मैं सबसे आगे रखूंगा कि ये मेरा मेन कीवर्ड है, लोग इसको लिख के सर्च कर रहे हैं, यानी इससे रिलेटेड जानकारी लोग पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया कि गूगल पे कोई लिखे तो भाई मेरा आर्टिकल वहाँ पे दिखना चाहिए। अब मैं देखूंगा भाई ये न्यूज़ क्या है। ठीक है, टीम इंडिया को बड़ा झटका, मोहम्मद शमी का इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में खेलना मुश्किल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा टीम, ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो या कैसे भी। ठीक है, इंडिया को लगा बड़ा झटका। ठीक है, ये मैंने लिखा और ये मैंने लिख के यहाँ पे कर दिया। अब मैं आगे का नहीं लिख रहा, आगे का मैं सस्पेंस में डाल रहा हूँ। ठीक है, टाइटल ऐसा लिखो कि कोई उसको पढ़े तो वो सस्पेंस में रहे और देखे भाई ऐसा क्या झटका लग गया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे किया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, मैं पूरे आर्टिकल को पढ़ूंगा, एक्चुअली में इसमें मैटर क्या है। जब मैं आर्टिकल को पढ़ लूँगा तो मैं देखूंगा इसमें मेन हेडिंग कौन सी है। ठीक है, जैसे कि मेन हेडिंग क्या है, लंबे स्पेल गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी की मांग, शमी को लेकर दुविधा में चयन करता। तो मैं क्या करूँगा, मेन हेडिंग्स को यहाँ पे लिख लूँगा। कैसे लिखूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि ये है लंबे स्पेल, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लंबे, तो ये मैंने लिखा लंबे स्पेल खिलाड़ी की मांग। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हमारा हर आर्टिकल में आता है एक फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ आता है कि भाई ये आर्टिकल में क्या होने वाला है। उसके बाद हम एक डालते हैं इमेज, उसके बाद हम हेडिंग्स डालना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, ये हेडिंग आ गई और इसको मैं बोल्ड कर दूंगा और अपनी ये हेडिंग, इसके बीच में हम अपना मैटर लिखेंगे और देखते हैं क्या क्या हेडिंग्स यहाँ पे बन सकती हैं। शमी को लेकर दुविधा में चयन करता, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, शमी को लेकर, ठीक है, और थोड़ा सा अलग लिखेंगे, BCCI चिंता में। ठीक है, चिंता में। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब इसको भी मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूंगा। इनके बीच में भी मैटर लिखेंगे, लेकिन जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई न्यूज़ लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं ब्लॉग के लिए, तो पहले अपना इंडेक्स बना लो, उसके बीच में फिर लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, फिर हम और देखेंगे। ठीक है, अर्शदीप सिंह या अंशुल कंबोज को मिल सकता है मौका।
तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिखा कि यहाँ पे ये, ठीक है। अब देखो आर्टिकल लिखना किसी को सिखाया नहीं जा सकता, मैं जस्ट तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि जो आप लिखोगे ना वो आपके दिमाग की उपज होगी। अब यहाँ पे जैसे लिखा अर्शदीप सिंह या अंशुल कंबोज को मिल सकता है मौका, मैंने यहाँ पे लिख दिया अर्शदीप या अंशुल को मिल सकता है मौका, और मैं इनकी हेडिंग को ऊपर नीचे भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब शमी ने 2000 कराई थी टखने की सर्जरी, ठीक है। गिल की अगरकर और गंभीर के साथ हो चुकी है बैठक, ये मेन हेडिंग्स हैं, तो मैं इनको अपनी उसमें लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोनों हेडिंग्स अपनी लैंग्वेज में लिख ली। अगरकर और गंभीर के साथ हो चुकी है बात, इस वजह से शमी की बढ़ सकती है मुश्किलें। अब ये हेडिंग मैंने लिखा, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे हेडिंग में डाल दूंगा, ठीक है। और ये भी मैंने कर दिया, और एक लास्ट में हमारा ये वाला हेडिंग हो गया, ठीक है, जो ये मैंने शमी वाला हेडिंग लिखा। तो हमने क्या किया, बेसिकली उस आर्टिकल को पढ़ा, और पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इनके बीच में मैटर लिखते जाएंगे, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका माना जाता है आर्टिकल लिखने का। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ है, अब हम देखेंगे भाई इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा क्या है, मतलब इसका आर्टिकल का न्यूज़ का इंट्रो क्या है, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम इसको अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ता हूँ और अपनी लैंग्वेज में लिखता हूँ, और ये चीज़ किसी को सिखाई नहीं जाती, ठीक है। जैसे कि हम स्कूल में कोई क्वेश्चन हमें याद करने के लिए दिया जाता था पैराग्राफ, 10 बच्चे उसको याद कर रहे हैं, कुछ रट्टे मार लेते थे, लेकिन कुछ अपनी भाषा में समझाते थे कि भाई ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो आप रट्टू तोता मत बनो, पढ़ो और अपनी लैंग्वेज में लिख दो, मैटर को समझो और लिख दो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया, इस आर्टिकल को पढ़ के अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने सभी हेडिंग्स के नीचे सारी चीज़ें लिख दी। और ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपने एक्सपीरियंस से आएंगी, क्योंकि लेखन एक कला होती है, ठीक है, जिसको कोई भी आपके अंदर उड़ेल नहीं सकता। मैं जस्ट आपको तरीका बता सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया। अब देखो जहाँ फर्स्ट पैराग्राफ था, मैंने फर्स्ट पैराग्राफ लिख दिया, हर एक हेडिंग में उसका मैटर लिख दिया। अब बात आती है इमेज की। इमेज में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि भाई कैसे करें कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए। तो उसके लिए आपको आना है कैनवा के ऊपर, जो कि बिल्कुल फ्री है, जहाँ पे हमने लोगो भी बनाया था। बस पेड चीज़ों को यूज़ मत करो इसमें, बाकी सब चीज़ें सही रहती हैं। यहाँ पे आने के बाद फ्री में अपना अकाउंट बना लेना, कस्टम साइज़ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डालना है 1200 इंटू 680 और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर लेना। अब जो भी इमेज आपको चाहिए, ठीक है, तो आपको वो गूगल पे सर्च करनी है। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं मोहम्मद शामी की हमें इमेज चाहिए, ठीक है, मोहम्मद शामी, और टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। तो मैं इन टेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड ही इनकी फ़ोटोज़ दिखें, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड इनकी फ़ोटो यहाँ पे आ चुकी है। तो हम कोई भी फ़ोटो जिसके ऊपर कोई लोगो ना हो, जैसे किसी न्यूज़ चैनल का लोगो है, किसी वेबसाइट का लोगो होता है, ऐसे इस पर गेट इमेजेस का किसी का लोगो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साफ़ सुथरी इमेज होनी चाहिए, जैसे कि ये लग रही है, काफ़ी साफ़ इमेज लग रही है, इसमें बॉलिंग भी कर रहे हैं। तो हम इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे या कॉपी कर लेंगे। अगर लैपटॉप से कर रहे हो डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो डाउनलोड करो, अदरवाइज कॉपी भी कर सकते हो लैपटॉप से। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आता है, अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलता है। एडिट के ऑप्शन में आपको जाना है, एडजस्ट पे जाना है, और यहाँ से इस इमेज की कलरिंग को चेंज कर देना है, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें वो बताऊँगा जिसमें आपको 1 रुपये की भी दिक्कत कॉपीराइट की नहीं आएगी। ये करने के बाद, ठीक है, आप चाहो अगर इस पर कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी लिख भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और जो भी लिखोगे उसके यहाँ से कलर्स वगैरह, बोल्ड, इटैलिक, साइज़, फॉन्ट सब कुछ चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे कि आप अपना लोगो लगाना चाहो तो वो भी नीचे लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा cricketnews.in, ठीक है, ये मैंने लिखा। बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा, अगर आप ये चीज़ें करना चाहते हो हर उस पे इमेज पे, तो इस तरीके से कर सकते हो। इसका कलर आप ऐसे कर दो और यहाँ से ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम कर दो, ठीक है। ऐसे लोगों के टाइप में भी बन जाता है, ये चीज़ें भी आप कर सकते हो। उसके बाद शेयर करो, डाउनलोड करो इसे जेपीजी में। पीएनजी में थोड़ा हैवी डाउनलोड होती है, तो उससे साइट थोड़ी स्लो लोड होती है जितनी ज़्यादा हैवी इमेजेस होती हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद जहाँ पे हमने इमेज लिखा है, अब ये आपको जो मेन कीवर्ड हमने लिया इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और इमेज वाली जगह को काट दो जहां मैंने इमेज लिखा था, प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, इमेज को सेलेक्ट करेंगे, अपलोड कर लेंगे। जहां पे भी हमारी इमेज पड़ी है उसको हम ले लेंगे। यहाँ राइट साइड में अल्टरनेटिव टेक्स्ट आएगा, इसमें अपने मेन कीवर्ड को डाल देंगे, जो कि ये सूचित करता है कि कोई गूगल इमेजेस पे अगर ये लिखता है तो उसको हमारी इमेज दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट पे आ जाएंगे। सेट फीचर्ड इमेज, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके सेट फीचर्ड इमेज कर दो। उसके बाद कौन सी कैटेगरी में आता है ये, ठीक है, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो।
तो नॉर्मली इसको हम ये अगर यहाँ पे कैटेगरी नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ट्रेंडिंग में कर देता हूँ, जो भी कैटेगरी है इस न्यूज़ की वो आप कर देंगे। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ पे ये 7 अपॉन जो भी लिखा होगा यहाँ पे रैंक मैथ की ये चीज़ है, यहाँ पे आ जाना है। जो मेन कीवर्ड होगा उसको यहाँ पे फोकस कीवर्ड में डाल देना है, ठीक है। इससे आपकी नंबरिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। एडिट स्निप्ट पे जाएंगे तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, जब गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेता हूँ मोहम्मद शामी, तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे ये वाली डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। इसको ऐसा बनाना, ऐसा लिखना एक लाइन में कि लोग जब इसको पढ़ें, ठीक है, तो उसमें आपका मेन कीवर्ड आ रहा हो, ये वाला जो आपका मेन कीवर्ड है वो यहाँ पे आ रहा हो, वो आप यहाँ पे इसको डाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट वाले ऑप्शन पे आ जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, स्लग का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इसमें सिर्फ अपना मेन कीवर्ड रखें, ठीक है। ये हमारा मेन कीवर्ड है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2025। इसके बाद का ये सारा जो है हटा देंगे, सिर्फ मेन कीवर्ड इसमें रखेंगे। ये कर दिया, हमारा परमालिंक भी सेट हो गया। इसके बाद सिंपली इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। पब्लिश करने के बाद आपको इसे करना क्या है, ओपन कर लेना है। अब ये ओपन हो गया, यहाँ पे लाइव हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं इसको कॉपी करूँगा इसके लिंक को, और ये आपको हर न्यूज़ को पब्लिश करने के बाद करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपको गूगल पे सर्च करना है, सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल, स्टार्ट नाउ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे ऊपर और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है, और वेट करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका काम हो जाएगा, और ये काम आपको जब भी न्यूज़ लिखनी है उसके बाद ज़रूर करना है। हर एक न्यूज़ के लिए आप ये काम करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो ये आर्टिकल है गूगल को आप बता देते हो कि इसको हमने लिख दिया है, आप इसको गूगल में डाल दो। अब वो डिपेंड करता है, ठीक है, फैक्टर्स काफ़ी सारे होते हैं गूगल में आने के, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बट आप कहोगे तो आगे मैं आपको सिखा दूंगा। तो आर्टिकल लिखना आपको आ चुका है। तो दोस्तों फाइनली अब आप सीख चुके हो न्यूज़ कैसे लिखी जाती है, कैसे टॉपिक फाइंड करने हैं, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप पता लग चुकी हैं। अब आपको इसी तरीके से न्यूज़ लिखनी है और अपनी स्पीड को बढ़ाना है, क्योंकि न्यूज़ ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल हमें पब्लिश करने होते हैं। तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ डेली की पब्लिश करें। जो भी टॉपिक आपने न्यूज़ ब्लॉग से रिलेटेड अपना सेलेक्ट किया था उसके अराउंड जितनी भी न्यूज़ आती हैं उनको जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करना है, और इस प्रोसेस को रिपीट करना है। और एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, शायद आपको अच्छी न्यूज़ लिखनी ना है स्टार्टिंग में, लेकिन 50-60 न्यूज़ लिखने के बाद आप बिल्कुल एक एक्सपर्ट बन जाओगे न्यूज़ राइटिंग के। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते इतना कहूंगा कि अगर फेलियर्स मिलते हैं ना तो मायूस मत हुआ करो, उस चीज़ को दोबारा से ट्राई करो। एक सच्चा सफल इंसान वही होता है जो कि फेलियर से डर के नहीं भागता, बल्कि फेलियर्स का सामना करता है। चाहे 100 बार भी हार मिले तो 101 बार आपको जरूर खड़े होना है, तभी आप सफल बन पाओगे। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, मेहनत करते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी। बाय बाय।